हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं, वो भी यूनिट वाइज। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आईसीटी के प्रकारों के बारे में बड़ी ही विस्तार पूर्वक बात करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टाइप्स के बारे में हम आज बात करेंगे। और आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित यूनिट वाइज वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जो वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। और यदि आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वो चाहे टीचिंग स्टाइल को लेकर के हो, वो चाहे हमारी भाषा शैली को लेकर के हो, वो चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, वो चाहे किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम आपके फीडबैक पे जरूर अमल करेंगे और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी अन्य टॉपिक पे अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए, तो हम आपको उस टॉपिक पे अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमें कमेंट के थ्रू उस टॉपिक को जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको जो हमारे नोट्स है वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आईसीटी के प्रकारों के बारे में जानेंगे। और ये संपूर्ण जो आज की वीडियो है, ये वीडियो आईसीटी के प्रकारों पे बेस्ड रहने वाली है, जिसमें कि हम आईसीटी के प्रकारों को सामान्यतः 3 आधारों पे वर्गीकृत करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम समय के आधार पर आईसीटी के प्रकारों को जानेंगे, और उसके बाद हम मीडिया के आधार पर आईसीटी के प्रकारों का वर्गीकरण करेंगे, और अंत में हम उपयोग के आधार पर आईसीटी के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आईसीटी के प्रकारों को इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में बड़ी ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए एक एक करके आईसीटी के प्रकारों को बड़े ही विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम समय के आधार पर आईसीटी के प्रकारों को समझ लेते हैं, जिसमें कि हम समय के आधार पर जो आईसीटी के प्रकार है उनको हम 2 आधारों पर देखते हैं। एक तो पुराने उपकरणों के संदर्भ में और दूसरा नए उपकरणों के संदर्भ में। जो पुराने उपकरण है ये मुख्य रूप से रेडियो, टीवी, टेलीविजन आदि होते हैं। किस तरह से जो पुराने जो भी ऐसे उपकरण है जिनका प्रयोग किस तरह से पहले के समय से होता आ रहा था, जब इस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और आज के समय में इन पुराने उपकरणों का उपयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि जो ये पुराने उपकरण है, पुराने उपकरणों में किस तरह से जो प्रोसेस के जो आकार में उनमें भी किस तरह से वृद्धि होती है, वो ज़्यादा टाइम लगाता है प्रोसेस में, और उसकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता भी आज के समय में जिस तरह के नए उपकरण है उसकी तुलना में इसकी गुणवत्ता कम होती है। तो इस तरह से ये पुराने उपकरण होते हैं, जिसमें कि रेडियो, टेलीविजन आदि ये पुराने उपकरण है। और जब समय के साथ साथ निरंतर टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट होने लगा, तो किस तरह से तब नए उपकरण, किस तरह से इन नए उपकरणों का आविष्कार होने लगा, जिसमें क्या हुआ, इन नए उपकरणों में जो प्रोसेस के आकार में यहाँ पे कमी आ गई। जो ये उपकरण प्रोसेस के में समय लगाते थे
पहले अधिक लगाते थे पुराने उपकरण, अब नए उपकरण ये प्रोसेस के आकार में इनमें कमी आने लगी, जो प्रोसेस का समय है वो कम होने लगा। और इन नए उपकरणों के संदर्भ में जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता भी बेहतर होने लगी। और इन उपकरणों में मुख्य रूप से किस तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट और वायरलेस तकनीक, उपग्रह आदि शामिल है। इन नए उपकरणों के आविष्कार के फलस्वरूप एक तो उत्पादकता बढ़ने लगी, और साथ ही साथ किस तरह से इसकी जो साउंड क्वालिटी है, इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो भी बेहतर है, क्योंकि समय के साथ साथ साइंस का डेवलपमेंट हुआ और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो इन सब के कारण ये समय की साथ साथ इनमें जो ये इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट इन उपकरणों के संदर्भ में देखा जा सकता है। वो चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, वो चाहे हम आर्थिक जगत के क्षेत्र में देखें, वो चाहे हम रोजमर्रा की दिनचर्याओं में देखें, इन नए उपकरणों का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जबकि जो पुराने उपकरण है, इन पुराने उपकरणों में निरंतर कमी आती जा रही है। तो इस तरह से ये समय के आधार पर पुराने और नए उपकरण है। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, जिसमें कि मीडिया के आधार पर हम यहाँ पे आईसीटी के प्रकारों को एक एक करके समझेंगे। इसमें हम दो आधारों पे अलग अलग दो आधारों में यहाँ पे वर्गीकृत करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम संकेत के आधारों पर यानी कि सिग्नल्स के आधार पर हम आईसीटी के प्रकारों को वर्गीकृत करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है एनालॉग मीडिया। एनालॉग मीडिया एक सतत संकेत है जो कि किसी वस्तु की प्रतीक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो ये एनालॉग मीडिया है, एनालॉग मीडिया एक सतत संकेत है जो किसी वस्तु के प्रतीक परिणाम का ये प्रतिनिधित्व करता है। क्या? एनालॉग मीडिया। ये एनालॉग मीडिया मुख्यतः पुरानी प्रौद्योगिकी है, जिसमें कि थर्मामीटर, पुराने रेडियो, पुराने टेलीफोन आदि इसमें शामिल होते हैं। किस तरह से जो ये एनालॉग मीडिया है, ये एनालॉग मीडिया पुरानी एक तरह से प्रौद्योगिकी है, जिसमें कि थर्मामीटर, पुराने रेडियो, पुराने टेलीफोन इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में किस तरह से नए कंप्यूटर, इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी को डिजिटल मीडिया कहा जाता है और इसका उद्गम मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। जो ये डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया में किस तरह इसके अंतर्गत नए कंप्यूटर, इंटरनेट आधारित जो प्रौद्योगिकी होती है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और किस तरह से इस डिजिटल मीडिया में जो इसके अंतर्गत जो उपकरण होते हैं, जो इसके अंतर्गत नए नए जो कंप्यूटर होते हैं, इसकी जो गुणवत्ता है, वो काम करने की जो क्षमता है वो काफी अधिक होती है तुलनात्मक एनालॉग मीडिया के। एनालॉग मीडिया के तुलना में डिजिटल मीडिया की जो गुणवत्ता है और जो काम करने की जो गति है वो काफी अधिक होती है। तो इस तरह से ये डिजिटल मीडिया है, ये हम संकेत के आधार पर यानी कि सिग्नल्स के आधार पर यहाँ पे एनालॉग मीडिया और डिजिटल मीडिया के संदर्भ में वर्गीकृत करते हैं। अब हम जो मीडिया के आधार पर जो अगला टाइप है वो है प्रसारण काल के आधार पर। प्रसारण काल के आधार पर हम दो प्रकारों में यहाँ पे आईसीटी के प्रकारों को देखेंगे, जिसमें कि तुल्यकालिक मीडिया और अतुल्यकालिक मीडिया। तुल्यकालिक मीडिया का अर्थ है एक ही समय में घटित होना, यानी कि ये एक समय में घटित होती है ये क्रियाएं। किसमें? तुल्यकालिक मीडिया में। तुल्यकालिक मीडिया मूलभूत आवश्यकता यह है होती है इसमें कि सभी प्रतिभागी वो चाहे अलग अलग स्थानों पर हो, लेकिन निश्चित समय में सूचना ग्रहण करने के लिए ये एक साथ उपलब्ध होते हैं। इसमें किस तरह से जो शिक्षण है, शिक्षण वास्तविक समय में इसमें घटित हो रहा होता है, जैसे कि लाइव टेलीकास्ट। जो तुल्यकालिक मीडिया होता है, तुल्यकालिक मीडिया में एक ही समय में ये घटना घटित होती है और चाहे कोई भी व्यक्ति अलग अलग स्थानों पे हो, लेकिन निश्चित समय में अगर सूचना को ग्रहण करना होगा तो उपलब्ध होना पड़ता है। और इसमें किस तरह से जो घटनाएं ये घटित होती है
वो वास्तविक समय में ये घटित होती है, जैसे कि लाइव टेलीकास्ट। अगर हमें लाइव टेलीकास्ट के साथ जुड़ना होगा तो हमें निश्चित समय में जब वो घटना घटित हो रही होगी उस समय हमने उस लाइव टेलीकास्ट के साथ जुड़ना होगा, तब जाकर के हम सूचना को ग्रहण कर पाएंगे। जब हम उस समय, उस निश्चित समय में उपलब्ध हो गए उस लाइव टेलीकास्ट के साथ, तब जाकर के हम सूचनाओं को ग्रहण कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एक समय में ये गतिविधि घटित होती है और ये वास्तविक समय में जब घटना घटती है उस समय हमें उसके साथ जुड़ना होता है, जैसे कि लाइव टेलीकास्ट के संदर्भ में होता है। ये होता है तुल्यकालिक मीडिया। अगला प्रकार है अतुल्यकालिक मीडिया। अतुल्यकालिक मीडिया सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभागी भिन्न भिन्न स्थान पर और भिन्न भिन्न स्थानों पर ये उपलब्ध हो सकती है या प्राप्त कर सकता है। जो अतुल्यकालिक मीडिया है, अतुल्यकालिक मीडिया को किस तरह से सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभागी इन्हें भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न स्थानों पे उन्हें प्राप्त कर सकता है, जैसे कि मुद्रित सामग्री और जिसमें कि पुस्तकें होती है, पत्र पत्रिकाएं होती है, यह आती है मुद्रित सामग्रियों में, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। ये भी किस तरह से हम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय में हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मुद्रित सामग्री होती है, चाहे पत्र पत्रिकाएं हो, चाहे पॉम्पलेट हो, वो चाहे पुस्तकें हो, वो चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, उनको हम किस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों में इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है एक समय में उसके साथ जुड़ना होगा, ये आवश्यकता नहीं होती है। इनको हम प्राप्त कर सकते हैं कहीं भी किसी भी समय। तो इस तरह से ये अतुल्यकालिक मीडिया होती है। तो यहाँ पे हमने मीडिया के आधार पर आईसीटी के प्रकारों को समझा, जिसमें कि संकेत के आधार पर हमने समझा और उसके बाद हमने प्रसारण काल के आधार पर समझा। अब हम इसके बाद उपयोग के आधार पर आईसीटी के प्रकारों को समझेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले आईसीटी शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे। आईसीटी शिक्षा, इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन का निर्माण करना होता है। किस तरह से जो आईसीटी शिक्षा है, आईसीटी शिक्षा के तहत ये उद्देश्य होता है इसका कि ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित करना है मानव को, यानी कि मानव संसाधन का निर्माण किया जाता है आईसीटी के माध्यम से। इसको हम शिक्षा की प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से मानव संसाधन का निर्माण किया जाता है, मानव को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको इस तरह से ज्ञान प्रदान किया जाता है आईसीटी शिक्षा के माध्यम से। और अर्थव्यवस्था के लिए जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण भी आईसीटी शिक्षा के माध्यम से दिया जाता है। आईसीटी शिक्षा के माध्यम से मानव को तैयार किया जाता है, वो चाहे ज्ञान के संदर्भ में हो, वो चाहे अर्थव्यवस्था के लिए उसको एजुकेट करना हो, उसके लिए प्रशिक्षण देना हो। तो इस तरह से आईसीटी शिक्षा है। और दूसरा प्रकार है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, इसमें मुद्रित शिक्षण सामग्री के साथ साथ रेडियो, टीवी कार्यक्रम, ऑडियो वीडियो टेप आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आईसीटी समर्थित जो शिक्षा होती है, इसमें क्या होता है, जो मुद्रित सामग्री होती है, जिसमें कि पुस्तकें हो गई, पत्र पत्रिकाएं हो गई, पॉम्पलेट्स हो गए, अन्य नोट्स हो गए, इनके साथ साथ रेडियो हो गए, टीवी, ऑडियो वीडियो टेप, इनका भी प्रयोग किया जाता है। जब मुद्रित सामग्री और जो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जाती है, इन दोनों का समावेश होता है, तो उसे हम आईसीटी समर्थित शिक्षा कहते हैं, यानी कि आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन कहते हैं। और इसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों माध्यमों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो
तो इसीलिए इसे मल्टीमीडिया शिक्षा कहा जाता है। और तीसरा है आईसीटी सक्षम शिक्षा यानी कि आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। इसमें पूर्ण शैक्षिक सामग्री विशुद्ध रूप से आईसीटी पे ये आधारित होती है। जब संपूर्ण शैक्षिक सामग्री विशुद्ध रूप से आईसीटी पे आधारित हो, पूरी हमारी शिक्षा प्रणाली वो एक तरह से आईसीटी पे डिपेंड हो, आईसीटी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती हो, तो उसे हम आईसीटी सक्षम शिक्षा कहते हैं। जब पूर्ण रूप से डिजिटल उपकरणों के माध्यम से टीवी, रेडियो, ऑडियो वीडियो टैब के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती हो, तो उसे हम आईसीटी सक्षम एजुकेशन, आईसीटी सक्षम शिक्षा कहते हैं। तो इस तरह से ये उपयोग के आधार पर आईसीटी के प्रकार है, जिनको हमने 3 आधारों पे देखा है, जिसमें कि पहले हमने आईसीटी शिक्षा को समझा और उसके बाद हमने आईसीटी समर्थित शिक्षा को समझा और तीसरा आईसीटी सक्षम शिक्षा को देखा। तो इस तरह से ये 3 आधार है उपयोग के आधार पर आईसीटी के। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने आईसीटी के प्रकारों को बड़े ही विस्तार पूर्वक समझा है, जिसमें कि हमने समय के आधार पर आईसीटी के प्रकार, मीडिया के आधार पर आईसीटी का वर्गीकरण किया और उपयोग के आधार पर हमने आईसीटी के प्रकारों को बड़े ही विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आज की जो ये संपूर्ण वीडियो है, ये संपूर्ण वीडियो आईसीटी के प्रकारों पे ये बेस्ड थी। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।